बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आज मैं आपको सर्दियों की ये बड़ी मज़े की जो सौगात है मेथी के पराठे, ये मैं आपको बताने लगी हूँ। ये बड़े मज़े के भी होते हैं और बड़े ये एनर्जी वाले पराठे होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक चाप कर लिया है। 2 सब्ज मिर्चें ली हैं, जीरा वाइट, नमक, दादर सुरख मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया मैंने पिसा हुआ है, खुशक धनिया, सब्ज धनिया और मेथी की थोड़ी मैं आपको पहचान बताने लगी हूँ। ये थोड़ी मुश्किल होती है और आमतौर पे लोगों को इसकी समझ नहीं आती। ये मेथी जो होती है इसके जो पत्ते होते हैं वो गोल होते हैं और जो मेथी होते हैं उनके पत्ते लंबे होते हैं और मेथी की जो टहनियाँ ये बिल्कुल बारीक सी होती हैं और मेथी जो होते हैं इसकी टहनियाँ थोड़ी मोटी होती हैं। मेथी आप जो है ये आप गोश्त में भी डाल के पका सकते हैं, आलू मेथी बना सकते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क मैंने आपको बताना था। आमतौर पे ये समझ नहीं आती कि ये मेथी कौन सी है और मेथी कौन सी है। और मैं मेथों वाली रोटियां बना रही हूँ। थोड़ी सी अंदर मैं मेथी भी डालूंगी। आटा लिया मैंने, अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बेसन डाला है। बेसन का जो फ्लेवर है ये बहुत मज़े का आता है, इसलिए आपने बेसन ज़रूर डालना है। उसके बाद ये सारे जो मसाले आपको दिखाए हैं वो मैंने सारे डाल के अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। फिर प्याज, सब्ज मिर्च, नमक और मिर्च जो है ये आप अपने आटे के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मेथी इसको मैंने पत्ते उतारे हैं, धोए हैं और मैंने काटा नहीं है इनको। आप अगर काट के आपको पसंद है तो वो डालें। मुझे थोड़े पत्ते जो हैं वो पूरे पत्ते पसंद हैं, पराठे में वो खूबसूरत भी लगते हैं और मुझे मज़ा भी पूरे पत्तों का आता है, इसलिए मैंने काटे नहीं है, आप काट सकते हैं। उसके बाद आपने इसको आटे की शक्ल में गूंद लेना है और ऑयल लगा के आपने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। ये आधे घंटे के बाद आपने इसको दोबारा थोड़ा सा ऑयल हाथ को लगा के तो इसको थोड़ा दोबारा गूंदना है। गूंद के तो फिर रोटियां बनानी शुरू करनी है। ये देखें बिल्कुल इस शक्ल में आटा आपका होना चाहिए। नमक और मिर्च जो है इसमें थोड़ी सी स्पाइसी हो तो फिर इन रोटियों का मज़ा आता है, इसलिए आप थोड़ी सी नमक मिर्च जो है ज़्यादा डालनी है। उसके बाद आपने रोटी के जितना आप पेड़ा लेते हैं उतना ही आपने ये आटा लेना है और इसको रोटी की तरह बिल्कुल कोई इसको डबल नहीं करना, क्योंकि ये इसमें जो मसाले हैं, चीज़ें हैं, वो अगर आपको डबल ऑयल लगा के आप डबल करके बेलेंगे तो ये फट जाएगा। इसलिए बिल्कुल रोटी की तरह आपने इसको सिंगल बनाना है। और ऑयल जो है आपने पहले आटे पे लगाया है, उसके बाद आपने मक्खन लगाना है, देसी घी लगाना है या ऑयल लगाना है, ये आपने तवे पे लगाना है, जो भी करना है। तो आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, फिर ये मज़े के क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। मक्खन डाल रही हूँ मैं, मक्खन का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद थोड़ा सा मक्खन भी डाल रही हूँ। मक्खन का फ्लेवर पराठे में बहुत मज़े का आता है, इसलिए आप थोड़ा सा मक्खन भी डाल लें तो फिर ये बड़ा मज़े का पराठा बन जाता है। आज आपने बिल्कुल स्लो करके ये वाले पराठे बनाने हैं। ये देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत पराठा और इतना ये टेस्टी पराठे होते हैं, तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरे पराठे आपको पसंद आए तो इनको आपने शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।